कराची में 2 साल बाद मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज़ हुआ है, लेकिन फिर भी पहले दिन ही बदतरीन बद इंतज़ामी और संगीन नाअहली के तमाम रिकॉर्ड टूटे हैं। बमुश्किल 2 ही पेपर होने और उसमें भी हाल ये है कि बेशतर इम्तिहानी मराकज़ में पेपर टाइम पर शुरू नहीं हुआ। जिस पर्चे का शुरू होने का वक्त 9:30 बजे का था, कई मराकज़ में 12 बजे भी वो एग्ज़ाम शुरू ही नहीं हो सका। इन्विजिलेटर्स ने फ़ोटोकॉपीज़ करवाकर बच्चों को पर्चा दिया। कहीं पर ये हाल था और कहीं ऐसी फुर्ती कि फ़िज़िक्स का पेपर इम्तिहान शुरू होने के सिर्फ 4 मिनट के बाद ही आउट हो गया। चेयरमैन साहब की मासूमियत है, सादगी है या नाअहली है, या 2 साल बाद एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो भूल भाल गए कि क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं एग्ज़ाम्स के। 9:30 बजे पेपर शुरू होता है, 9:34 पर कॉपी आउट हो जाती है और पता ही नहीं है उनको जनाब को कि हो क्या रहा है। लेकिन इसमें अहम सवाल ये है कि चेयरमैन साहब तो चलिए सादा और मासूम रहे, लेकिन सिंध हुकूमत कहाँ है? सईद गनी साहब कहाँ हैं? क्या उनको भी कुछ नहीं मालूम, या वो भी 2 साल में या नए फिर वजीर बनने के बाद भूल भाल गए? जमजम मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, साथ मौजूद हैं। जमजम, अब सिंध हुकूमत कहाँ पर है? वहाँ पर है, उनके इल्म में भी कुछ है या बस वहाँ पर भी चल ही रहा है जो हो रहा है? देखिए किरण, वज़ीर तालीम सईद गनी साहब की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। तमाम तर सिनेरियो को देखते हुए उन्होंने एक छोटा सा ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट में ये बात उन्होंने बताई है कि बोर्ड जो है उनके मातहत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो जल्द जो है वो इस पर काम करेंगे। ये कहना था सिर्फ सईद गनी साहब का। सुबह जहाँ पर 9:30 बजे पर्चा शुरू होना है और 1:30 बजे पर्चा ख़त्म होना है, वहाँ पर 12:30-1 बजे तक भी जो है वो पर्चा शुरू नहीं हुआ। वहाँ पर मैंने तलबा और तालबात को रोते हुए देखा, मिन्नतें करते हुए देखा उस्तादों की, और उस्ताद जो है वो हाथ बांध के खड़े रहे, ये कहते रहे कि हमारे पास बोर्ड की जानिब से अभी तक पर्चे ही नहीं पहुँचे। जबकि हम चेयरमैन बोर्ड के पास जब पहुँचे और उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि हमने तो पर्चे भेज दिए, ये तो स्कूल वालों की जो है वो स्कूल वाले जो है वो नाला है, उन्हें ही नहीं पता कि पर्चा जो है कहाँ से लेना है, हक कितने हैं। क्योंकि इस मरतबा ऐसा हुआ है कि सेंटर्स जो है उनकी तादाद बढ़ा दी गई है कोविड की वजह से, ताकि जो है बच्चे समाजी फासले के जो ख्याल को है वो यकीनी बनाया जाए। मैं आपको ये बताऊं कि जब गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल सच्चल में हमारी समा की टीम पहुंची और वहां जाकर हमने देखा कि पर्चे तो पहुंचे ही नहीं थे। जहां पर अगर हम बात करते हैं दोपहर 2:30 बजे शुरू होने वाला पर्चा जो 4:30 बजे तक होना था, लिहारी स्कूल, लिहारी बिहार कॉलोनी में वाक़ स्कूल में वो पर्चा 6 बजे तक शुरू नहीं हुआ और 6:45 बजे के करीब असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल करीम साहब आते हैं और वो ये ऐलान करते हैं कि पर्चा जो है उनकी जानिब से मुलतवी कर दिया गया। अब अगली जो तारीख है वो बोर्ड उसका ऐलान करेगी। ये तो सारा इसका रीजन बताया गया कि ऐसा हुआ क्यों है? क्या प्रिंट नहीं हो पाए या डिलीवर नहीं हो पाए, हुआ क्यों ऐसा? जहाँ पर पर्चे नहीं पहुँचे, ये तो सिर्फ एक स्कूल का मतलब जैसे कि प्रिंट ही नहीं हुए। वो सच्चल स्कूल था, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री स्कूल सच्चल जो था, वहाँ पर जब हम पहुँचे तो वहाँ से बताया गया कि हमारे पास पर्चे नहीं पहुँचे। साथ में ही बॉयज़ स्कूल था, वहाँ से पर्चे लेकर आई हैं हेड मिस्ट्रेस और जो है वो तकरीबन 1000 से 1500 रुपये उन्होंने अपनी जेब से खर्च किए, वो प्रिंट करवाए और जाके जब बच्चियों को उन्होंने पेपर दिया और बच्चियों ने वो पर्चा हल किया। मतलब स्कूल में पर्चे नहीं पहुंचे लेकिन व्हाट्सएप पे पहुंच गए। और यहाँ तक कि कुछ स्कूल हमने ऐसे भी देखे जहाँ पर खैर पर्चे लेट तो पहुंचे लेकिन बच्चों को जो है वो खुली छूट दी गई थी। बच्चों को जबकि दफा 144 नाफिज है, मोबाइल फोन पर पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद बच्चों के हाथ में सेल फोन्स थे और वो बाकायदा व्हाट्सएप पे हल शुदा पर्चा उन्हें आया हुआ था और वो व्हाट्सएप से देखकर जो है पर्चे हल कर रहे थे। सर आपको मालूम ही नहीं है जो भी कुछ हुआ अर्शद साहब, क्या हुआ? पर्चे कहीं आउट हो गए, कहीं पहुंचे ही नहीं सर, बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम हुई? जी हाँ, वो हमने पहले जो है वो प्रेस रिलीज जारी किया था और तमाम जो जितने आपके जो है नुमाइंदे आए थे उनको मैंने बताया था ये जो गफलत हुई है। ये 447 जो है वो सेंटर हैं कराची में, जिसमें से 38 सेंटर में ये जो है इशू हुआ जहाँ पर देर से पहुंचे। उन 38 सेंटर के जो है वो जिम्मेदार अफसरान थे जिनको सेंट्रल कंट्रोलिंग CCO हम कहते हैं, सेंट्रल कंट्रोलिंग ऑफिसर, उन सबको हमने जो है वो उनके लेटर सस्पेंड जो है वो खत्म जो है कैंसिल कर दिए हैं और उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। उनमें से जो है गवर्नमेंट के जो है टीचर्स हैं उनको जो है वो डायरेक्टर स्कूल ने भी कहा है और उनको जो है वो वहाँ से शोकॉज नोटिस निकलेगा। और जो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं जो CCO मुकर्रर थे जो है सेंट्रल कंट्रोलिंग ऑफिसर, उनको जो है प्राइवेट स्कूल वालों की तरफ से हमने
लेकिन बोर्ड में जो है वो ताहयात उनके लिए पाबंदी लगा दी गई है।